हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी लाइफ को, स्पेशली आपकी स्टूडेंट लाइफ को बहुत तेजी से बदल रहा है। वेलकम टू मॉड्यूल 4। यहाँ हम समझेंगे एआई का एथिकल यूज, यानी इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी से, सही तरीके से कैसे यूज किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। आपके लिए एआई क्या है? एक सुपर स्मार्ट फ्रेंड जो रिसर्च में हेल्प करता है, कॉन्सेप्ट समझाता है, या फिर असाइनमेंट्स और एग्जाम्स के लिए एक शॉर्टकट है? ये एक बहुत पतली सी लाइन है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एकेडमिक ऑनेस्टी इज सबसे इंपॉर्टेंट। Here's our roadmap for today। पहले हम समझेंगे कि भाई ये AI एथिक्स ज़रूरी ही क्यों है। फिर हम AI से जुड़े कुछ बड़े खतरे यानी रिस्क्स को देखेंगे। उसके बाद सीधा फोकस करेंगे एकेडमिक्स में AI के सही यूज़ पर, प्लेजरिज्म से जुड़ी टूल्स और रूल्स पर, और आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जवाब से सब कुछ रिवाइज करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट सेक्शन। इससे पहले कि हम एआई को कैसे यूज करना है ये सीखें, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों इसके एथिक्स इतने मैटर करते हैं। यही इसकी फाउंडेशन है, इसकी नींव है। देखिए, AI अब हर जगह है। बिना रूल्स या एथिक्स के इसके गलत इस्तेमाल का खतरा बहुत बढ़ जाता है। सोचो, इससे लोगों का पर्सनल डेटा गलत हाथों में जा सकता है। AI अनजाने में बायस्ड फैसले ले सकता है, जैसे जॉब इंटरव्यूज में। इससे फेक न्यूज़ और गलत जानकारी तेजी से फैल सकती है। और हाँ, जैसा हमने पहले बात की, पढ़ाई में चीटिंग का रास्ता भी आसान हो जाता है। सो ऑन दैट नोट, लेट्स डू अ क्विक नॉलेज चेक। एआई एथिक्स का मेन फोकस क्या है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। जरा सोचिए, व्हाट्स द कोर आइडिया? एंड यू गॉट इट, द करेक्ट आंसर इज बी। AI एथिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट इन 3 शब्दों पर टिका है: फेयरनेस, सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं 3 पिलर्स की जरूरत होती है। ग्रेट, अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड सेक्शन की तरफ। यहां हम एआई से जुड़े कुछ सबसे बड़े खतरों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पहला और सबसे बड़ा खतरा है AI बायस। इसको ऐसे समझो, AI एक स्टूडेंट की तरह है। वो वही सीखेगा जो डेटा यूज सिखाया जाएगा। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगर हम उसे बायस डेटा देंगे तो उसके फैसले भी बायस्ड ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हायरिंग AI को सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के रिज्यूमेस पर ट्रेन किया जाए तो वो शायद हाईली क्वालिफाइड फीमेल कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देगा। दैट्स द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। Now, this next concept is super interesting and a little scary. AI hallucination. इसका मतलब है जब AI पूरे कॉन्फिडेंस से ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो असल में गलत है। वो आपको फैक्ट्स ऐसे बताएगा जैसे पत्थर की लकीर हो, पर वो सच नहीं होते। और इसी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। तो अभी जो हमने सीखा उसको टेस्ट करते हैं। What does AI hallucination really mean? इन ऑप्शंस में से सही जवाब क्या होगा? करेक्ट, द आंसर इज बी। और इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। एआई पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। हमेशा, और आई मीन ऑलवेज, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रिलायबल सोर्सेज जैसे टेक्स्ट बुक्स या ऑफिशियल वेबसाइट से डबल चेक जरूर करें। चलिए अब हम उस एरिया पर आते हैं जो आप सबके लिए सबसे रेलेवेंट है। सेक्शन 3, एआई का एकेडमिक्स में, यानी आपकी पढ़ाई में सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। सबसे पहले लेट्स बी क्रिस्टल क्लियर ऑन प्लेजरिज्म। किसी और के काम, उनके आइडियाज या उनके लिखे हुए टेक्स्ट को बिना क्रेडिट दिए अपना कहकर यूज करना ही प्लेजरिज्म है। एआई के आने से ये अनजाने में भी हो सकता है, इसलिए हमें और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो इससे बचें कैसे? ये 5 स्टेप्स एक गाइड की तरह है। नंबर 1, बी ट्रांसपेरेंट। अगर टीचर ने पूछा है तो बताएं कि आपने AI की हेल्प ली है। 2, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सबमिटिंग, डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट। 3, वेरीफाई ऑल फैक्ट्स। 4, no cheating, especially in exams. And 5, always respect data ethics. Simple as that. ओके, एक वेरी डायरेक्ट एंड सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। अगर आप एग्जाम में बिना परमिशन के एआई टूल यूज करते हैं तो उसे क्या माना जाएगा? इसका जवाब एकदम क्लियर है, बी। इट इज चीटिंग और व्हाट वी कॉल एकेडमिक मिसकॉन्डक्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द रूल्स आर एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर 4th सेक्शन। यहां हम उन टूल्स के बारे में बात करेंगे जो स्कूल्स और कॉलेजेस यूज करते हैं एकेडमिक इंटेग्रिटी यानी पढ़ाई में ईमानदारी बनाए रखने के लिए। You've probably heard of Grammarly and Turnitin. इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। Think of Grammarly as your writing coach. ये आपकी ग्रामर ठीक करता है, स्टाइल सुधारता है। But Turnitin is like a referee.
इसका काम ही एकेडमिक प्लेजरिज्म पकड़ना है और इसके लिए वो आपके काम को लाखों करोड़ों डॉक्यूमेंट्स से कंपेयर करता है। तो जस्ट मेक श्योर वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, एक क्विक क्वेश्चन, टर्निटिन का मेन काम क्या है? बिल्कुल ठीक। द राइट आंसर इज बी, प्लेजरिज्म डिटेक्शन इन एकेडमिक राइटिंग। यही इसका प्राइमरी फंक्शन है और ये पूरी दुनिया में एक एकेडमिक स्टैंडर्ड माना जाता है। एंड विद दैट वेयर एट आवर फाइनल सेक्शन। यहाँ हम एक रैपिड फायर की तरह इस मॉड्यूल के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस की की आंसर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ताकि सारी लर्निंग एक साथ टाई अप हो जाए। फर्स्ट बिग क्वेश्चन, जो लोग एआई बनाते हैं यानी डेवलपर्स, वो एआई सिस्टम्स में से बायस कम करके उससे ज्यादा फेयर कैसे बना सकते हैं? The answer lies in 3 main points. पहला, ट्रेनिंग के लिए डाइवर्स डेटा यूज करना अलग अलग बैकग्राउंड से। दूसरा, बनाए गए मॉडल्स को लगातार टेस्ट करना टू सी इफ दे आर गिविंग बायस्ड रिजल्ट्स। और तीसरा, डिजाइन प्रोसेस में शुरू से ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और एथिसिस्ट को शामिल करना। रिमेंबर, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वन टाइम फिक्स नहीं। And now our final and perhaps the most important question. एजुकेशन में एआई को एथिकली यूज करने में स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की क्या जिम्मेदारियां हैं? वेल, स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो इसे सीखने के लिए यूज करें, ना कि चीटिंग के लिए। और टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो इसके यूज के लिए क्लियर रूल्स बनाए। यू सी, ये एक पार्टनरशिप है। सो एज वी एंड दिस एक्सप्लेनर, आई लीव यू विद अ क्वेश्चन। इस पार्टनरशिप में आपका रोल क्या है?